हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हो। मुझे आशा होगा कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस, हम आज आपको लेके आए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेकेंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस लेके आए हैं। तो इसमें आपका बढ़िया है, ठीक है। ये आपको इसमें ये पढ़ना है कि इसमें नेगेटिव पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट का प्रयोग किया जाएगा। आपको हम बताए थे पहले वीडियो में कि एक वचनकर्ता के साथ क्या डज का प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे कि ही सी इट नेम या किसी का नेम हो तो उसके साथ आप डज का प्रयोग करेंगे, और आई व्यू दे हो तो उसके साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर होगा, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट का प्रयोग करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे चूंकि इसमें, ठीक है, चूंकि इसमें सेकेंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में चूंकि इसमें सब्जेक्ट के बाद यानी कर्ता, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं और जैसे आप बनाते थे सेकेंड इंट्रोगेटिव आप पढ़े हैं वैसे ही आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको करना पड़ेगा कि वही फार्मूला लगेगा। तो हम चलते हैं, इसमें आपको बता देते हैं। लिखेंगे पहले क्या लिखेंगे, प्रश्नवाची लिखेंगे, ठीक है। या तो प्रश्नवाचक कोई भी लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं प्रश्नवाचक। पहले प्रश्नवाचक लगेगा, प्रश्नवाचक को वाक्य या शब्द को, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे सहायक क्रिया, लिखेंगे सहायक क्रिया, ठीक है। अब इसका मैं अंग्रेजी में लिख दूंगा सहायक क्रिया। इसके बाद लिखेंगे कर्ता, लिखेंगे कर्ता प्लस मुख्य क्रिया, लिखेंगे मुख्य क्रिया प्लस कर्म, लिखेंगे हमारा जो कर्म है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लिख देंगे, ठीक है गाइस। अब देखो इसी का प्रश्नवाचक यानी कि जैसे कि वाई या तो वाट रहेगा, या तो ठीक है वेयर रहेगा, WHERE वेयर, या तो वेन रहेगा, यहाँ लिखते हैं वेन WHE और रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद सहायक क्रिया डू या डज, ठीक है। डू या डज, ठीक है। तो उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट प्लस उसका क्या मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया, मेन वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट माने कर्म। उसके बाद प्रश्नवाचक रहेगा, ठीक है। तो गाइस यही आपको ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, ठीक ठीक गाइस। और वैसे तो आप जानते हैं, और वैसे तो आपको पता है कि एस प्लस बी प्लस ओ, ठीक है। सब्जेक्ट वैसे वर्ब और से ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो गाइस हम चलते हैं, निगेटिव पढ़ेंगे तो एग्जाम, ठीक है। तो चलते हैं, इसे मान लीजिए हम कहते हैं वह क्या आज खाना नहीं खाता है। वह क्या आज खाना नहीं खाता है। तो इसका गाइस क्या होगा, सेकेंड है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, क्या क्या अंग्रेजी लिखेंगे, वाट लिखेंगे। अब देखेंगे हमारा एक वचन है कि बहुवचन, यानी कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो हमारा सिंगुलर है यानी कि एक वचन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डज का प्रयोग, लिखेंगे क्या डज, DOS। उसके बाद लिखेंगे ही
ये हमारा सब्जेक्ट है ही। अब इसी के बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, ये हमारा देखो सब्जेक्ट है, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है। अब इसी के बाद क्या लिखेंगे हम, नाट का प्रयोग लिखेंगे, नाट, ठीक है गाइस, नाट लिखेंगे। तो इसके बाद क्या होगा, अब हम लिखेंगे ईट, ईट, ईट हमारे खाना होता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, फूड है, FOOD, फूड। तो इसके बाद अब लिखेंगे टुडे, TODAY। समझ में आ रहा है आपको। पहले हम इसके अंग्रेजी लिखेंगे 1 नंबर, उसके बाद सहायक क्रिया लिखेंगे 2 नंबर, मान लीजिए सहायक क्रिया है 2 नंबर। इसके बाद 3 नंबर ये लिखेंगे, और हम 3 नंबर पर लिखेंगे, मान लीजिए 4 नंबर ये कर देंगे, और 5 नंबर ये कर दिए, 6 नंबर है, और 7 नंबर ये, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। तुम्हारा देख लीजिए, 1 नंबर क्या हमारा, वाट हो गया 1 नंबर, सहायक क्रिया हमारा नंबर 2 हो गया, हाय, ठीक है। 3 नंबर हमारा क्या है, ये 3 नंबर हो गया। 4 नंबर हमारा क्या है, नाट हो गया 4 नंबर। 5 क्या हो गया हमारा, ये ईट हमारे खाना हो गया। 6 नंबर क्या है हमारा, ये हो गया। तो 7 नंबर हमारा क्या होगा, ये आज, ठीक है। वैसे तो 3 ही में, 1 2 3 में कम होता है, तो हम यहाँ पर आपको 7 बता दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए, तुम कब, तुम कब, तुम कब, तुम कब पेड़ पर नहीं चढ़ते हो, तुम कब, मान लीजिए, पेड़ पर नहीं चढ़ते हो, तुम कब पेड़ पर नहीं चढ़ते हो, ठीक है गाइस। तो अब हम इसके लिए लिखेंगे, वेन माने कब होता है, ठीक है। तो लिखेंगे वेन, WHEN। सहायक क्रिया क्या है, इसमें क्या है, तुम है, तो सहायक क्रिया क्या होगा, डू होगा, डू। अब यू लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम नाट का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे नाट, ठीक है, नाट लिखेंगे। तो इसके बाद क्या है, क्लाइंब माने चढ़ना होता है, CLIMB, क्लाइंब, क्लाइंब। पर के लिए हम लिखेंगे ऑन द, लिखेंगे क्या लिखेंगे गाइस, ऑन द, ठीक है गाइस। पर के लिए हम ऑन द का प्रयोग करेंगे। और क्या है हमारा यहाँ पर ट्री है, पेड़ का बहुत ट्री, TREE, ट्री। आज ही इसमें नहीं है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा, ठीक है। तो हम कर सकते हैं। और दूध कौन नहीं पसंद करता, ठीक है, हम लिख सकते हैं, दूध, दूध कौन नहीं पसंद नहीं करता है। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे, पहले इसकी लिखेंगे, हमारा लिखेंगे हु, लिखेंगे हु। अब लिखेंगे क्या, हु लिख दिए। अब लिखेंगे डज, लिखेंगे डज। अब लिखेंगे नॉट, लिखेंगे हु डज नॉट, हु डज नॉट, ठीक है। अब पसंद का लाइक, LI, लाइक, लाइक वाला लिखेंगे मिल्क, MILK, मिल्क वाला लिखे क्वेश्चन वाला में, ठीक है, ठीक है। अब देखो, बाजार कौन नहीं आता है, बाजार, बाजार कौन नहीं, कौन नहीं जाता है, ठीक है। हु, हु बाजार कौन नहीं जाता है, तो इसका हो जाएगा डज नॉट गो टू, ठीक है,
गो टू मार्केट, MARKET मार्केट। ठीक है, हु डज नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, तो गाइस देखिए, वे सुबह के साथ क्यों नहीं खाते हैं। ठीक है, वे सुबह के साथ वे सुबह के समय क्यों नहीं खाते हैं। ठीक है गाइस, इसका हो जाएगा, आपको पता है इसके अंग्रेजी लिखेंगे WHY, वाई बार लिखेंगे डू बार लिखेंगे क्या लिखेंगे, दे लिखेंगे THEY दे बार लिखेंगे क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे। ठीक है गाइस, खाते के लिखेंगे इट लिखेंगे, इट। उसके बाद लिखेंगे इन द, लिखेंगे इन द सुबह के समय। ठीक है, इन द टाइम मॉर्निंग। ठीक है गाइस, देखो इसका क्या होगा गाइस। ठीक है गाइस, तो देखिएगा हमारा हो जाएगा इन द मॉर्निंग, MORNING, तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है गाइस, इस तरह से हमारा होगा। पैसे पे आप, ठीक है, ठीक है गाइस, तो गाइस हम आपको, जैसे कि हम लोग क्यों आज अपना पाठ याद नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखो इसके लिए लिखेंगे, पहले लिखेंगे क्या लिखेंगे हम, WHY लिखेंगे, वाई बस आए कि हमारा डो हो गया। उसके बाद लिखेंगे वी, करता होगा वी। उसके बाद लिखेंगे हम, लिखेंगे गाइस नॉट लिखेंगे। ठीक है, उसका लिखेंगे हम नॉट लिखेंगे। अब याद करना का लर्न होगा, LEARN, लर्न। हम का होगा आवर, होगा अपना के लिए आवर, OUR, आवर। और वाले हो क्या, लेसन, LESSON, लेसन। आज है लिखेंगे टुडे, TODAY। ठीक है, तो इसके बाद हम देखो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे टुडे बाद। ठीक है, इस तरह से हम लोग सेंटेंस को बना सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आपको इंग्लिश सीखना है तो तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। ठीक है, तो आप, ठीक है, तुम क्या पढ़ते हो, तुम क्या सोते हो। जैसे कि अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो गाइस आपको मीनिंग का भंडार आपको याद लर्न होना चाहिए। जैसे तुम कब पढ़ते हो, तुम कब सोते हो, तुम कहाँ जाते हो। ठीक है, ठीक है, आपको ऐसे रटना है और प्रैक्टिस करना है, आप अभ्यास करते हैं। देखो जैसे हम आपको बताते हैं, तुम क्या करते हो, देखो तुम क्यों नहीं करते हो, तुम क्यों नहीं करते हो। ठीक है, इसका होगा देखो वाई डू यू नॉट डू, तुम क्यों नहीं करते हो, वाई डू यू नॉट डू। ठीक है गाइस, डू माने करता होगा। ठीक है, तुम क्यों नहीं जाते हो, तुम क्यों नहीं जाते हो। ठीक है, देखो
तुम क्यों नहीं जाते हो। तो इसका होगा वाई डू यू नॉट गो। ठीक है इस तरह से आप अब देखो हम कहते हैं तुम क्यों नहीं खाते हो, तो आप यहाँ लिखेंगे सब मीनिंग देखो यही रहेगा आपका, यहाँ तक आपका वही रहेगा। आपको वर्ब यहाँ वर्ब चेंज करना, तुम क्यों नहीं खाते हो यहाँ लिख देंगे इट, और क्या व्हाट डू यू, ठीक है नहीं सॉरी वाई डू यू नॉट इट, तुम क्यों नहीं खाते हो, तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, यहाँ लगा देंगे रीड लगा दो, ठीक है। वाई डू यू नॉट रीड, ठीक है। तुम क्यों नहीं सोते हो, वाई डू यू नॉट स्लीप, ठीक है। यहाँ कहेंगे तुम क्यों नहीं सोते हो, वाई डू यू नॉट स्लीप, ठीक है। तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, तुम क्यों नहीं पढ़ाते हो, इसका वाई डू यू नॉट टीच, ठीक है गाइस। तुम क्यों नहीं देखते हो, यहाँ सी कर सकते हैं, वाई डू यू नॉट सी, या लुक कर सकते हैं। तुम क्यों नहीं बैठते हो, यहाँ सिट कर सकते हैं। तुम क्यों नहीं चढ़ते हो, तुम क्यों नहीं देखते हो, तुम क्यों नहीं फाड़ते हो, ठीक है। आपको वर्ब याद रखना, तुम क्यों नहीं पीते हो, तुम यहाँ कह सकते हैं तुम क्यों पानी नहीं पीते हो, वाई डू यू नॉट ड्रिंक ए वाटर, ठीक है। या कह सकते हैं ड्रिंक वाटर कर सकते हैं, ठीक है। तुम खाना क्यों नहीं खाते हो, वाई डू यू नॉट, ठीक है, इट फूड। आप अगर इस तरह से अगर आप मीनिंग याद करते हैं, या तुम क्यों नहीं तैरते हो, सीमाएं तैरना होते है, ठीक है। ड्राइव में चलाना, तुम क्यों नहीं चलाते हो, कार चलाते हो, ठीक है। तो इस तरह से गाइस आप स्पीकिंग को सीख सकते हैं, अभ्यास करते रहेंगे तो आपको आ जाएगा। तुम क्यों नहीं दौड़ते हो, तो इसका हो जाएगा वाई डू यू नॉट, ठीक है, वाई डू यू नॉट रन, तुम क्यों नहीं दौड़ते हो, रन में दौड़ना होगा। तुम क्यों नहीं बोलते हो, वाई डू यू नॉट स्पीक, तुम क्यों नहीं बोलते हो, तुम क्यों नहीं बोलते हो, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ लर्न कर सकते हैं। तुम क्यों नहीं देखते हो, सीमा देखना होता है। तुम क्यों नहीं पुकारते हो, वाई डू यू नॉट कॉल, ठीक है, कॉल मैंने पुकारना, ठीक है। तो इस तरह से आप तुम क्यों अपना कपड़ा साफ नहीं करते हो, ऐसे मतलब कि तमाम चीज़ें हैं जो आप यानी कि इस समय तुम कब जाते हो, वेन डू यू गो, तुम क्यों नहीं जाते हो, तो इसका हो जाएगा वेन डू यू नॉट गो, तुम क्यों नहीं जाते हो, तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, वाई डू यू नॉट, ठीक है। इस तरह से आप इंग्लिश को सीख सकते हैं, ठीक है। तुम कहाँ जाते हो, तो इसका हो जाएगा वेयर डू यू गो, ठीक है। तुम कहाँ जाते हो, तुम कहाँ पढ़ते हो, तुम कहाँ सोते हो, ठीक है। ये सब अगर आप अच्छे से मान लेते हैं तो आपको अंग्रेजी जल्दी से आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो गाइस चलते हैं, हम आपको अगले वीडियो में लेके चलते हैं, ठीक है। तो गाइस आई होप, मुझे आशा होगा कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, ठीक है गाइस। तो मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। अगर हमारा ऐसे ही वीडियो अगर अच्छे से पाना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है गाइस। चलते हैं तब।